हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। यदि आपको लॉग इनइक्वालिटी के बारे में पूछा जाए तो आप क्या बोलेंगे? सर ये तो टफ है, सर ये तो समझ में ही नहीं आता, सर इसमें तो बहुत टाइम लगता है, सर ये इसके क्वेश्चन हमारे से नहीं होते। यदि आपकी ऐसी प्रॉब्लम्स है और आप आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो 40 से 50 मिनट का है। ध्यान से देख लो। आपकी मैथमेटिक्स को लेके जो आप सोच रहे हैं इतना टफ ना, अगर सिस्टेमेटिक तरीके से आप करते हो चीजों को तो चाहे कितनी ही टफ चीज हो वो आपको इजी लगने लगेगा। और ये टॉपिक मैथमेटिक्स का जो 11th है इसमें सबसे ज्यादा टफ टॉपिक लगता है बच्चों को। तो इसको देखिए, अपन इस टाइप से सिस्टेमेटिक वैसे करेंगे कि आपको लगेगा इससे सिंपल तो कुछ है ही नहीं। तो शुरू करते हैं। और यहां पे मैं बता दूं, जीरो टू आईआईटी हीरो, बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक जाते हैं, साथ में डीपीपी मिलता है। और अगर उसमें डाउट हो तो लाइव क्लास मिलता है फ्री। कब? मंडे को 8:15, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। शुरू करें? बिल्कुल। तो देखिए, अब वे ऑफ थिंकिंग कि अपन मतलब थॉट प्रोसेस बिल्ड कैसे करें कि किसी क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है। कोई भी क्वेश्चन आएगा तो उसको सोल्व कैसे करना है, ये अपने दिमाग में कैसे आएगा, तो उस पर भी अपन काम करते चलेंगे। बिल्कुल। देखिए, अब है लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी। तो मैं आपको एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूं। लॉगरिथमिक का जो इक्वेशन आया था उसको आपने कैसे सोल्व किया था? log ax इक्वल टू log ay। ये जब आया था तो आपने कैसे सोल्व किया था कि सर हमने पहले इसको log हटाया, सीधा सीधा सोल्व किया। सोल्व करते ही सर हमें आंसर मिला, हम उस आंसर को चेक कर लिए थे। यही किया था कि आपने लॉग इक्वेशन को सोल्व किया, जो आंसर आ गया उसको आपने चेक कर लिया कि लॉग डिफाइन है या नहीं है। अब अगर अपन इनइक्वालिटी में सेम फंडा लगाते हैं तो दिक्कत क्या है कि इनइक्वालिटी में तो बहुत से आंसर आने वाले हैं, पता है ना आपको। अरे इनइक्वालिटी जब भी होता है तो उसके आंसर बहुत सारे आते हैं। तो अगर अपन सीधा सीधा सोल्व कर लेंगे तो उतने आंसर्स को चेक तो नहीं कर पाएंगे, चेक तो कर ही नहीं सकते। तो करेंगे क्या फिर? तो फिर इनइक्वालिटी सॉल्व करने का बेस्ट वे क्या होना चाहिए या प्रॉपर वे क्या होना चाहिए? तो देखिए, ध्यान से देखिए, अगर आपको ये लॉग इनइक्वालिटी दी जाए, log ax ग्रेटर देन log ay, अगर ये इनइक्वालिटी दी जाए तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो देखिए बच्चे, सबसे पहले क्या भाई, लॉग डिफाइन तो होना ही चाहिए। तो स्टेप 1 यही कर दो, डिफाइन ऑल लॉग्स, डिफाइन ऑल लॉग्स। जितने भी आपके पास लॉग आए हैं उन सबको क्या कर दो? डिफाइन कर दो। पहला स्टेप, क्योंकि चेक नहीं कर सकते थे उतने आंसर्स को, इसलिए पहले ही डिफाइन कर दो सब लॉग्स को, और जो आए उसको देख लो। जैसे अगर ऐसा ही लिखा होता तो मैं इसको डिफाइन कैसे करता? x पॉजिटिव होना चाहिए एंड y भी कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव। क्यों? ये लोग, अब इसका बेस दोनों का ये है तो बिल्कुल a ग्रेटर देन 0 और a नॉट इक्वल टू 1, यही होना चाहिए था क्या? कि ये होना चाहिए एंड ये होना चाहिए एंड ये होना चाहिए। क्लियर है क्या बात? तो एंड का मतलब क्या होता है? इंटरसेक्शन। तो इन सब का आप क्या ले लोगे बच्चे? इंटरसेक्शन। क्लियर है क्या बात? ध्यान से देख लो। तो पहला स्टेप यही कर दो कि सबके सब लॉग्स को क्या कर दो? डिफाइन ही कर दो आप। तो यहां से एक आंसर निकल जाएगा, यहां से एक आंसर निकल के आ जाएगा। सबका जब आप इंटरसेक्शन लोगे तो एक आंसर यहां पे आ जाएगा, जो स्टेप 1 का आंसर। ठीक है, तो ये तो आप डिफाइन करना। फिर है स्टेप 2। स्टेप 2 में क्या करना है बच्चे? आपको इसको सॉल्व तो करना पड़ेगा। तो स्टेप 2 में अपन सॉल्व करेंगे। अब सॉल्व कैसे करेंगे? देखो, लॉग का इक्वेशन कैसे सॉल्व होता था? वहां से लॉग हटा के ही तो सॉल्व होता है। तो सॉल्व करने का मतलब यहां से लॉग हटेगा तभी तो आंसर आएगा। तो क्या? रिमूव लॉग। सॉल्व करने के लिए आप क्या हटाओगे? रिमूव लॉग। लॉग को आप हटा दोगे। तो लॉग को कैसे हटाएं यहां से? वो चीज एक बहुत ही खास चीज थी, log ax ग्रेटर देन log ay है। अगर ऐसा है तो बच्चे ध्यान से देखा, अपन ने लास्ट लेक्चर में ये समझा था कि यदि लॉग हटता है इनइक्वालिटी में से और उसका बेस ग्रेटर देन 1 है तो इनइक्वालिटी का साइन सेम रहता है, और बेस लेस देन 1 है तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है। क्या बोला मैंने?
अगर बेस ग्रेटर देन 1 है तो इनइक्वालिटी का साइन सेम रहता है, मींस अगर इंक्रीजिंग है तो साइन सेम रहेगा और डिक्रीजिंग है तो साइन चेंज हो जाएगा। ये बात अपन ने समझी थी, लॉजिकली इसका प्रूफ किया था और सभी के लिए किया था। तो वो बस उसका एक जो छोटा सा रिजल्ट आया था कि अगर लॉग की इनइक्वालिटी हटा रहे हो और बेस ग्रेटर देन 1 है, बेस ग्रेटर देन 1 है तो क्या होगा, लॉग को हटा दो दोनों तरफ से, जैसे इक्वेशन में हटाते थे वैसे, और साइन सेम रहेगा। पर अगर जो बेस है यहां पे वो लेस देन 1 हो जाए तो क्या होगा, जब लॉग हटेगा तो x और y आएगा, x और y आएगा, पर साइन क्या हो जाएगा बच्चे, चेंज हो जाएगा। इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा, मेन चीज ये। तो देखो इक्वेशन में तो सीधा सीधा लॉग हटा देते थे, इनइक्वालिटी में क्या ध्यान रखना है कि उस लॉग को हटाएंगे या लगाएंगे तो साइन चेंज होगा या नहीं होगा। ये बात किस पे डिपेंड करती है कि लॉग का बेस 1 से बड़ा है कि 1 से छोटा है। ये बात समझ में आती है क्या? तो इनको सॉल्व करेंगे, जैसे भी सॉल्व करा एक आंसर यहां से आ जाएगा। तो ये तो हुआ डिफाइन करना, ये हुआ सॉल्व करना। दो अलग अलग स्टेप बना लिया अपन ने भाई। पहली एक बार अपन डिफाइन कर लेते हैं, एक बार अपन सोल्व कर लेते हैं। अब अगर किसी क्वेश्चन को सॉल्व करना है, मतलब वो डिफाइन भी होना चाहिए सभी लोग और वो सॉल्व भी होना चाहिए, तो इसका मतलब क्या है, अपना फाइनल आंसर क्या होगा, फाइनल आंसर क्या होगा, फाइनल आंसर क्या होगा, स्टेप 1 मतलब डिफाइन भी होना चाहिए एंड सॉल्व भी होना चाहिए। तो स्टेप 1 और स्टेप 2 का क्या ले लेंगे, इंटरसेक्शन। अब गौर से सुनो, स्टेप, अरे भाई दोनों होना चाहिए ना, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो दोनों होना चाहिए, एंड है मतलब इंटरसेक्शन ले लेंगे, कॉमन पार्ट ले लेंगे। अब ध्यान से सुना, इक्वेशन में अपन ये डिफाइन करने वाले काम क्यों नहीं कर रहे थे, अरे यार उसमें इतना टाइम लग जाता ना, इक्वेशन में तो 1 या 2 आंसर आ गए, उनको चेक कर ले रहे थे। तो ये बात हो रही है टाइम सेविंग की, मतलब इक्वेशन में 1-2 आंसर आते थे तो लास्ट में चेक कर लेते थे, पर इनइक्वालिटी में अपने को पता है आंसर बहुत आने वाले हैं तो चेक नहीं कर सकते, इसलिए अपन ने क्या कर दिया बच्चे, डिफाइन और सॉल्व, 2 अलग अलग स्टेप ही बना दिए। तो ये है प्रॉपर वे। तो ये बात तो आपको क्लियर हो गई होगी कि लॉग की इनइक्वालिटी आएगा तो उसको सॉल्व कैसे करेंगे। अच्छा ये वाली बात सर थोड़ा सा दिक्कत कर रही है, या तो बच्चे लास्ट वाला वीडियो जाके देख लो, या फिर देखो बात यही है लास्ट में तो याद ही रखना है, अगर लॉग का बेस ग्रेटर देन 1 है तो साइन सेम रहेगा, अगर लॉग का बेस लेस देन 1 है साइन चेंज हो जाएगा जब लॉग को हटाया जाएगा। बस एक डिफरेंस है लॉग इक्वेशन और इनइक्वालिटी, क्लियर है। तो अब चलते हैं इसी चीज को सिस्टेमेटिक देख लेते हैं। ये देखो स्टेप्स टू सॉल्व लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी, स्टेप्स की क्या क्या स्टेप्स करोगे। पहला स्टेप आपका क्या होगा बच्चे, पहला स्टेप क्या होगा, डिफाइन। पहला स्टेप होगा डिफाइन करना है बाय यूजिंग किसका यूज कर दिए, लॉग ए बी इज डिफाइंड। ये लॉग ए बी कब डिफाइंड होता है, जो इसके अंदर इधर आर्ग्यूमेंट है ग्रेटर देन 0, जो बेस है वो ग्रेटर देन 0 और 1 नहीं होना चाहिए, यही होता है बच्चे, बिल्कुल। स्टेप 2 क्या है, सॉल्व इनइक्वालिटी, सॉल्व करने वाला है बाय यूजिंग। अब गौर से देखना, अगर आपको ये दिया जाए, अगर आपको ये दिया जाए तो आप क्या बोलोगे, अगर ये दिया जाए तो इसमें ध्यान देखना, ये जो ए है ये बेस में है बच्चे, हाँ अगर ये दिया जाए और लॉग का बेस, अगर लॉग हटाना हो तो बेस अगर 1 से बड़ा है तो साइन देखो सेम रहा, लॉग हट गया साइन कैसा रहा, देखो बच्चे सेम रहा। और जब लॉग का बेस लेस देन 1 है तो क्या होगा, लॉग हटेगा पर ये साइन देखो उल्टा हो जाएगा, ये देखो साइन। तो इनइक्वालिटी सॉल्व करते टाइम एक ही ध्यान रखना कि साइन चेंज करना है या नहीं, वो किस पे डिपेंड करता है, बेस पे, कि बेस 1 से छोटा है या 1 से बड़ा, क्लियर है। अब देखो ऐसा भी तो हो सकता है लॉग का इनइक्वालिटी, इसमें भी देखो सेम बात है बच्चे, लॉग कैसे हटाएंगे, जैसे इक्वेशन में हटाते थे, अगर लॉग ax बराबर y है तो कैसे हटाते थे, x बराबर 1 की पावर y, ऐसे तो हटाते थे। तो इसमें भी ऐसे ही हटेगा, इसमें भी लॉग ऐसे ही हटेगा, बस अगर बेस ग्रेटर देन 1 है तो साइन क्या रह जाएगा बच्चे, सेम रह जाएगा, और अगर लेस देन 1 है, अगर लेस देन 1 है तो क्या हो जाएगा बच्चे, साइन चेंज हो जाएगा, देखो चेंज हो गया क्या, यहां और यहां। अब ऐसा ही ये है, एक्सपोनेंशियल भी सेम ही है, जब बेस ग्रेटर देन 1 होता है तो इंक्रीजिंग होते हैं
और डिक्रीजिंग, तो इसलिए सेम जैसा लॉग है वैसा ही एक्सपोनेंशियल। अगर ऐसी कोई इक्वेशन आपको दे तो भी ठीक बात है, बेस ग्रेटर देन 1 है तो क्या कर दोगे, साइन सेम, और अगर लेस देन 1 है तो साइन चेंज हो जाएगा। ये बात क्लियर है क्या बच्चे, ये बात क्लियर है क्या, अच्छे से क्लियर है क्या। तो इधर ऐसा कोई इक्वेशन आएगा और ऐसा कोई इक्वेशन आएगा और ऐसा कोई इक्वेशन आएगा, बस लॉग तो यहां से हटा ही पाएंगे। बात यह है कि साइन चेंज करना है कि नहीं करना, तो चेंज कब करना है, जब बेस 1 से छोटा हो बेस 1 से बड़ा है तो कोई चेंज नहीं होगा। तो ये बात समझ में आती है कि इनइक्वालिटी को सॉल्व करना तो बहुत आसान है, बस एक चीज देखना है कि बेस चेंज करेंगे कि साइन चेंज करेंगे कि नहीं। बात क्लियर है। स्टेप 1 स्टेप 2, और ये मैंने लिख भी दिया है, इफ बेस इज ग्रेटर देन 1 देन साइन ऑफ इनइक्वालिटी रिमेन सेम, और लेस देन 1 देन चेंज हो जाएगा। और ये राज लिखा मतलब हमेशा याद रखना चाहिए अपने को ये। और आंसर होगा इंटरसेक्शन ऑफ स्टेप 1 एंड स्टेप 2, दोनों का इंटरसेक्शन। तो ये अगर आप थोड़ा ध्यान में रखते हैं तो बिल्कुल हर क्वेश्चन होगा और बहुत सिंपल। क्लियर है, चलो तो शुरू करते हैं फिर। पहला, सॉल्व द फॉलोइंग इनइक्वालिटीज, इनको सॉल्व करना है। मैं ये स्टेप आपको समझा देता हूं कि क्या अपन बातें कर रहे थे। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन लिए हैं। तो स्टेप 1 क्या होगा बच्चे, कि इसको डिफाइन कर दो, इसको क्या कर दो, डिफाइन कर दो। अब डिफाइन करना मतलब क्या हो गया कि ये जो भी लॉग आए ये सब डिफाइन होने चाहिए। देखो ये लॉग तो पहले से ही डिफाइन है, ये कब डिफाइन होगा, जब इसके अंदर जो लिखा हुआ है वो क्या हो जाए, ग्रेटर देन 0। तो ये एक आ गया, स्टेप 1 आ गया, सब के सब लॉग डिफाइन हो गए, बिल्कुल हो गए सर। स्टेप 2 क्या होता है, सॉल्व करना। स्टेप 2 क्या होता है, सॉल्व करना। सॉल्व करने का मतलब होता है लॉग को हटाओ। अब ये लॉग कैसे हटेगा बच्चे, ये लॉग कैसे हटेगा, देखो बिल्कुल ही दोनों चीजों को अलग अलग रखो। डिफाइन कर चुके हैं, अब लॉग हटाना है। अब लॉग हटा रहे हैं तो क्या बच्चे, इसे गौर से देखो, इसका बेस देखो, लॉग तो हटा दिया मैंने, x और 5। अब साइन सेम रहेगा कि चेंज होगा, तो यहां पे जो बेस है, जो यहां पे बेस आया है वो कितना है, 2 है। 2 आया ना बेस, जो कि ग्रेटर देन 1 है, इसलिए साइन क्या रहेगा बच्चे, सेम। साइन क्या रहेगा, सेम। तो ये जो साइन था वो ही साइन यहां पे आ जाएगा। क्लियर है क्या, बस इतनी सी बात है। स्टेप 1 डिफाइन कर दो, स्टेप 2 सॉल्व कर लो। सॉल्व करने का मतलब लॉग को हटा दो। अब आंसर कैसे लिखेंगे इसका, तो आंसर लिखने के लिए देखो बच्चे, अपन हमेशा ही मैं इसका यूज करूंगा भाई, मैं पहले डिफाइन करने वाला का बना लेता हूं, 0 से बड़ा। 0 से बड़ा ये डिफाइन हो गया। और सॉल्व करने के लिए क्या आया था, x 5 5 यहां आएगा ना बच्चे, 5 या 5 से ग्रेटर है, तो ये आ गया, तो ये आ गया। तो आंसर क्या आ गया, x बिलोंग्स टू 5 से इंफिनिटी। x बिलोंग्स टू 5 से इंफिनिटी। समझ सकते हैं क्या, ये इसका क्या बच्चे, फाइनल आंसर। समझ सकते हैं क्या आप लोग, ध्यान से देखिए। देखो स्टेप 1 स्टेप 2 और ये सॉल्व, इन दोनों का इंटरसेक्शन ले लिया। क्लियर क्या, अब इसमें आते हैं, सेम चीजें इसमें करेंगे। स्टेप 1 क्या है, डिफाइन करने वाला। डिफाइन करना है, परिभाषित करना है। डिफाइन, ये डिफाइन है, ये यहां पे क्या होगा, x से ग्रेटर देन 0। स्टेप 2 क्या है बच्चे, स्टेप 2 क्या है, सॉल्व करना। सॉल्व करने के लिए लॉग को यहां से हटाना पड़ेगा, लॉग को यहां से हटाना पड़ेगा। अगर आप लॉग को यहां से हटाओगे तो मुझे गौर से बताओ क्या आएगा। यहां पे जो बेस है वो क्या है, 0.2, जो कि पक्का 1 से छोटा है, इसलिए क्या होगा, चेंज हो जाएगा। कौन, साइन। तो ये बात ध्यान रखना, साइन चेंज हो जाएगा। तो ये लॉग हट गया, लॉग तो हट गया, दोनों तरफ बेस सेम है, लॉग हट गया। अब साइन क्या हो गया बच्चे, चेंज हो गया। चेंज होने का मतलब ये होता है क्या, तो ये डिफाइन हुआ, ये सॉल्व हुआ। अब आंसर लिखना है तो देखो, सबसे पहले अपन बनाते हैं वो, ये x 0 से बड़ा, ये फिर इसका ये, और ये आंसर क्या आया, x लेस देन 5 से छोटा। तो दोनों का इंटरसेक्शन क्या आ गया ये, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चे, x बिलोंग्स टू 0 से 5। ये बात क्या आप समझ सकते हैं। देखो बच्चे, 2 क्वेश्चन करे मैंने, बिल्कुल ध्यान से देखिए। स्टेप 1 स्टेप 2, स्टेप 1 स्टेप 2। क्लियर है ये बात,
क्लियर है बच्चे? आराम से देख लो, बस डिफाइन करो सॉल्व करो, डिफाइन करो सॉल्व करो। सॉल्व करने में लॉग हटाना है। अगर बेस 1 से बड़ा है तो साइन सेम रहेगा, बेस 1 से छोटा है तो साइन चेंज हो जाएगा। इसके अलावा कोई चीज दिक्कत कर रही है आपको? बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ध्यान से देखिए बच्चे, क्लियर है? तो अब अपन चलते हैं बिल्कुल अपने अच्छे क्वेश्चंस पे। तो अब इसको देखो बच्चे, बने रहिए, बहुत अच्छे अच्छे एडवांस लेवल के क्वेश्चंस भी आने वाले हैं। अगर ये वीडियो पूरा देख लिया तो आप सोचना सीख जाएंगे और मैथ्स के काफी अच्छे कंसेप्ट की कब केस बनाते हैं, अगर केस बनाते हैं तो कैसे सोल्व होता है, बिल्कुल सब चीजें सीखेंगे। तो देखिए, बने रहिए। हाँ, तो अब क्या करें? तो बच्चे सबसे पहला काम स्टेप 1 क्या था बच्चे? डिफाइन करना, मतलब इसको परिभाषित करना ना, परिभाषित इसको कर रहे हैं अपन। तो क्या होगा बच्चे, इस लॉग के अंदर जो भी लिखा है वो क्या होना चाहिए? x - 1 ग्रेटर देन 0। इसके अंदर वाला 0 से बड़ा, इसके अंदर वाला भी क्या होना चाहिए? 0 से बड़ा। तो 2 - x ग्रेटर देन 0, ये होना चाहिए क्या? अब ये क्या हो गया बच्चे? x ग्रेटर देन 1 एंड का x ग्रेटर देन 1, इसको थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं। इसको देखो, इस 2 को उधर ले जाते हैं, -x ग्रेटर देन -2। अब अगर आप माइनस से क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, वज्र गुणा करोगे तो क्या साइन चेंज हो जाएगा? ये बात आपको समझ में आती है? ये साइन चेंज हो जाएगा। देखो x लेस देन 2, क्यों? -1 से मल्टीप्लाई किया तो x हुआ इधर 2 और लेस देन हो गया। इन दोनों का इंटरसेक्शन, तो ये बोल रहा है x होना चाहिए 1 से ग्रेटर देन, ये बोल रहा है x लेस देन 2, तो x लेस देन, तो ये आया। तो ये अपना, तो x बिलोंग्स टू 1 से 2, ये क्या आया बच्चे? ये क्या आया अपना? x बिलोंग्स टू 1 से 2, मतलब ये डिफाइन होगा जब x का वैल्यू 1 से 2 के बीच में रहेगा तो ये डिफाइन हो जाएगा। क्लियर है ये बच्चे? इसको मैं थोड़ा सा, x लेस देन 2 आया था ये, ठीक है बच्चे? देखो ध्यान से, इसका और इसका इंटरसेक्शन लेंगे तो ये आया, अरे इंटरसेक्शन आता है ना, कॉमन पार्ट दोनों का कॉमन, ये हुआ स्टेप 1 डिफाइन होना। अब स्टेप 2 अपन क्या करते हैं? सॉल्व करना, मतलब हल करते हैं स्टेप 2 में। तो सॉल्व करने के लिए बच्चे लिखो log 2 x - 1 ग्रेटर देन log 2 2 - x, यही होगा क्या बच्चे? अगर अब यहां से बेस देखो क्या है, बेस कैसा है बच्चे? 1 से बड़ा है, बेस ग्रेटर देन 1 है। बेस अगर ग्रेटर देन 1 है तो क्या होगा बच्चे, मुझे बताइए? कि सर इनइक्वालिटी हट जाएगा और साइन क्या रहेगा? सेम। बेस ग्रेटर देन 1 है इसलिए ये साइन सेम रहेगा। x को इधर लाओ तो 2x ग्रेटर देन, इसको उधर ले जाओ तो 3, तो x ग्रेटर देन 3/2। ये तो हुआ क्या? सॉल्व। ये हुआ डिफाइन। दोनों का क्या लेना है बच्चे? इंटरसेक्शन। तो सॉल्व भी डिफाइन हो गया, सॉल्व हो गया। अब अपने को ये है 1 से 2, कितना? 1 से 2, तो ये 1 और ये 2, ये तो हुआ, इसको मैंने लिख दिया, डिफाइन होने वाले को मैंने लिख दिया। अब जो सॉल्व किया था उसको लिख देते हैं। 3/2 कहां आएगा? यहीं आएगा क्या? 3/2 यहीं आएगा क्या बच्चे? तो इससे आगे ये समझ में आता है ना, x ग्रेटर देन 3/2, तो ये आया। तो आंसर क्या आया इस क्वेश्चन का? आंसर क्या आया? आंसर आया x बिलोंग्स टू 3/2 से 2, 3/2 से 2। गौर से देख लो बच्चे, एक है डिफाइन करना, एक है सॉल्व करना। कर सकते हैं क्या? और दोनों का क्या ले लिया मैंने? इसका और इसका क्या ले लिया है? इंटरसेक्शन। ये इंटरसेक्शन समझ में आता है? क्लियर है? और यहां इंटरसेक्शन लेना पड़ा था इसका और इसका, क्यों? क्योंकि एंड था, इसलिए ये डिफाइन होने वाले का आंसर, ये सॉल्व होने वाले का आंसर और इंटरसेक्शन। क्लियर है क्या बच्चे? तो कोई भी क्वेश्चन अब आप कर सकते हैं, आगे वाले का बिल्कुल ट्राई कीजिए, बहुत अच्छे से ट्राई कीजिए। सिंपल सिंपल शब्दों में लिखेंगे। स्टेप 1 क्या होता है बच्चे? डिफाइन करना, परिभाषित करना। बोलिए x - 2 ग्रेटर देन 0 एंड क्या होगा? 3 - x, इसके अंदर वाला भी 0 से बड़ा और इसके अंदर वाला भी, तो x ग्रेटर देन 2 हो जाएगा। एंड अब इसको थोड़ा अच्छा देखें तो चलो वैसे कर देते हैं, -3 और x लेस देन 3 आ गया बच्चे। माइनस से मल्टीप्लाई किया तो x से लेस देन याद आएगा। इस दोनों का क्या लेना है? इंटरसेक्शन। तो बोलो ये क्या बोल रहे हैं? ये बोल रहा है x 2 से बड़ा, ये क्या बोल रहा है?
3 से छोटा, यही बोल रहा है क्या बच्चे, ये तो x बिलोंग्स टू क्या आ गया 2 से 3। ये किसका आंसर आया, डिफाइन होने वाले का, कि ये लोग दोनों डिफाइन कब होंगे, जब x 2 से 3 होगा। अब बात करते हैं इसको सॉल्व करने की, अब बात करते हैं इसको स्टेप 2 में सॉल्व करने की। स्टेप 2, सॉल्व या हल करो इस इनइक्वालिटी को, तो मतलब यहां से log हटाना पड़ेगा। अगर log हटाना पड़ेगा तो कैसे हटेगा, वो देखिए बच्चे, वो देखिए 3 - x, यही था, यही था। अब देखो बेस जो आया है वो आपका क्या है, <1, तो चेंज होगा कौन, साइन। log हटा दो, x - 2 3 - x, और साइन क्या होगा बच्चे, चेंज हो जाएगा, बदल जाएगा। तो इधर लाओ, जो आपका आधार है वो 1 से छोटा है, इसलिए साइन चेंज हो जाएगा। तो ये आएगा 2x लेस, को इधर ले जाओ, 2 को इधर, तो x < 5/2। तो बच्चे बोलो, एक सॉल्व होना, ये डिफाइन होना, बिल्कुल बिल्कुल वही बात करेंगे, कौन सी, कि सर सॉल्व होना 2 से 3, ये आ गया क्या, डिफाइन होने वाले का। अब अपन कर रहे हैं इसका यहाँ पे प्लॉट, ये क्या है, x < 5/2, तो 5/2 यहाँ होगा ना 2.5, इसके लेस देन, तो ये आ गया, क्या आ जाएगा बच्चे, x बिलोंग्स टू 2 से 5/2। क्लियर है क्या, 2 से 5/2, ये फाइनल आपका आंसर। तो बहुत ही सिंपल शब्दों में अपन इसको देख सकते हैं, कोई कहीं पे भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। गौर से देखो बच्चे, डिफाइन करो, सॉल्व करो और इंटरसेक्शन ले लो, दोनों का आंसर आ जाएगा क्या, बिल्कुल आ जाएगा। बने रहिए, ये वाला इसको करते हैं, तो इसको करते हैं। तो सबसे पहले स्टेप 1 क्या करना है, डिफाइन करना। डिफाइन करना मतलब इसको परिभाषित करना है, कब होगा, जब 3x - 1 जो इस लॉग के अंदर लिखा है वो ग्रेटर देन 0। तो 3x ग्रेटर देन 1, तो x ग्रेटर देन 1/3, ये आ गया इस लॉग को डिफाइन करना। अब आते हैं इस लॉग को सॉल्व कर लेते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं भाई, हल कर लेते हैं। तो इस लॉग को कैसे हटाया जाए, <1। तो बताओ, देखो लॉग को हटाना है तो हटेगा तो वैसे ही, जैसे इक्वेशन में 3x - 1, इधर का बेस बन 5 की पावर, ये बेस इधर का बेस बन जाएगा। अब मुझे ये बताओ, साइन को चेंज करें कि सेम रखें, चेंज करना है कि नहीं। तो देखो बेस जो आधार है आपका वो क्या है, ग्रेटर देन 1। कौन है यहाँ पे बेस, ये 5, तो वो 1 से बड़ा है, इसलिए साइन क्या रहेगा बच्चे, रहेगा। तो बोलो 3x = 6 आ गया, x < 2, x 2 से छोटा। ये सॉल्व हुआ, ये डिफाइन हुआ, दोनों को एक ही साथ बना देते हैं, बिल्कुल दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे। तो बताओ क्या रहे, 1/3 से ग्रेटर, और वो क्या बोल रहा है, वो क्या बोल रहा है x < 2, तो 2 इधर आएगा, इससे छोटा। और कोई दिक्कत नहीं बच्चे, अच्छे से आंसर x बिलोंग्स टू 1/3 से 2, ये लिखना तो आता है ना बच्चे, इंटरवल पहली चीज, वेरी गुड, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो ऐसा भी आए तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, सीधा सीधा लॉग को क्या करना है, हटाना है। हटा सकते हैं क्या, ये समझ गए अभी तक क्या बात कर रहे हो, तो बताओ कमेंट्स में, लाइक करके बताओ, समझ गए तो। समझ गए क्या बच्चे, बिल्कुल एडवांस के क्वेश्चंस की तरफ जा रहे हैं अब अपन। तो ये वाला क्वेश्चन देखिए, थोड़ा सा अच्छा है, बिल ध्यान से देखो और देख लो। कैटेगरी, मेंस कैटेगरी का एवरेज क्वेश्चन है, आपको ये भी समझ में आना चाहिए क्वेश्चन का लेवल क्या है। तो बिल्कुल देखिए बच्चे, सबसे पहला स्टेप अपन करेंगे डिफाइन करना, मतलब इसको परिभाषित। तो लॉग के अंदर जो भी लिखा है, इसके अंदर जो भी लिखा है वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0। इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करना आता है क्या बच्चे, इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करना आता है क्या बच्चे, बिल्कुल आता है सर जी। ये का एक 0, इसके क्रिटिकल पॉइंट्स 0 और एक 2/3, 2/3 आ रहा ना बच्चे, इसको 0 करो ऊपर वाले को, तो 2/3। अब अगर यहीं से इनइक्वालिटी पढ़े हो तो इधर का साइन कैसा आएगा, माइनस, इधर कैसे प्लस, इधर कैसे माइनस। और कौन सा लेना है, दिस ग्रेटर देन 0, मतलब ग्रेटर देन 0 मतलब ये। अब देखो बच्चे, इस इनइक्वालिटी का जो आंसर आया है वो ये आया है 0 से 2/3, 0 से 2/3।
अगर आपने और तरीके से सॉल्व किया है, इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है, देखो बेस्ट वे तो मैंने बता दिया है, बाकी आप कैसे भी सॉल्व करो इसका आंसर ये आना चाहिए। इस वाली इनइक्वालिटी का आंसर ये आना चाहिए, आप कैसे भी सॉल्व कर लो। बाकी जो बेस्ट वे है, जिस वे से अपन ने पढ़ा था, वो ये है कि सीधा सीधा क्रिटिकल पॉइंट्स मार्क करो, यहां माइनस साइन आएगा, कोई भी वैल्यू पुट करके देख लो इसमें, और ये ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव वाला, तो यह है। अब इसको करना है सॉल्व। स्टेप टू में क्या करना होता है, सॉल्व करना होता है। सॉल्व करना होता है तो बताइए बच्चे, इधर लाइए इसको, log 1/3 2 - 3x अपॉन x ग्रेटर देन और इक्वल टू -1। तो बताओ बच्चे, लॉग को हटाना है, बेस क्या है, लेस देन 1, आधार क्या है, 1 से कम, तो साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, तो 2 - 3x अपॉन x। देखो हटेगा वैसे ही, इधर का जो ये बेस, इधर का बेस बनेगा और साइन चेंज हो जाएगा, क्यों, क्योंकि बेस 1 से कम है। तो बिल्कुल इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करना आता होगा आपको। ये क्या हो गया, 3 हो गया क्या बच्चे, इसको इधर ले आओ, 2 - 3x अपॉन x -3 लेस देन इक्वल टू 0। अगर आप एलसीएम लोगे तो x आएगा और ये 2 - 6x लेस देन इक्वल टू 0। अब फिर से ये इनइक्वालिटी आई है, इसको सॉल्व करना है। तो बेस्ट वे जिससे अपन करते हैं वो तो मैं बता देता हूं, क्या, 0, और इसमें कितना आएगा बच्चे, देखो x का वैल्यू बताओ, अरे x का मान कितना आएगा, इसको 0 कहां हो रहा है, 1/3 पे हो रहा है क्या, इधर से फिर से माइनस प्लस माइनस किया हुआ है बच्चे, और इसका कौन सा वैल्यू चाहिए, इसका वैल्यू लेस देन और इक्वल टू, इसका वैल्यू लेस देन 0 से छोटा कहां मिलेगा, इधर और इधर, और इधर मिलेगा, या तो इधर। अरे भाई देखो ये लेस देन 0 कहां मिलेगा, इधर और इधर। इसके बाद में इसका इक्वल टू भी है, तो ये इक्वल टू 0 कहां होगा, इस पे, तो इक्वल टू 0 कहां पे होगा, ये इसका वैल्यू 0 कहां होगा, जब x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1/3, तो ये 0। तो इसका आंसर आ गया, ये क्या आंसर आया इधर से, x बिलोंग्स टू -∞ से 0 यूनियन कौन सा ब्रैकेट आएगा, स्क्वायर, बड़े वाला कोष्टक आया ना बच्चे, क्यों, क्योंकि यहां पे इसको लेना है, तो ये इसका आया, ये इसका, तो ये अपना आंसर आ चुका है। ठीक है क्या बच्चे, ये सॉल्व करने पे आया, ये डिफाइन करने पे। अब दोनों का लेना क्या होता है बच्चे, वो तो समझ ही गए तुम, इंटरसेक्शन। तो बोलो इसको प्लॉट करते हैं, ये 0, ये 2/3, 0 से 2/3 बिल्कुल हो गया, ये तो हो गया ये वाला डिफाइन करने वाला। और अब अपन करते हैं इसकी बात बताओ, -∞ से 0, तो एक तो 0 ही आ रहा है, -∞ से 0, दूसरा क्या है 1/3। अब 1/3 यहां आएगा क्या बच्चे, 1/3 पे ये वाला भी है, तो 1/3 से यही आएगा क्या बच्चे, यही आएगा क्या, देखो इसको प्लॉट करेंगे तो ऐसा ही, अरे इसी को तो प्लॉट किया है यहाँ पे। तो अब बताओ दोनों का कॉमन पार्ट ये, तो इसका आंसर क्या आ गया, x बिलोंग्स टू 1/3 से 2/3, 1/3 से 2/3। क्लियर है क्या बच्चों, 1/3 से 2/3। तो ये इसका फाइनल आंसर है। बिल्कुल सेम प्रोसेस से चल रहे हैं, डिफाइन करना, सॉल्व करना। अब मैं उल्टे पुल्टे चीज यहां बता सकता हूं, पर मैं आपको गारंटी दे सकता हूं दिस इज द बेस्ट वे, और ये आप बोलोगे अगर आपने पूरा वीडियो ध्यान से देख लिया कि सर वाह मजा आ गया, ये तो हम पता नहीं कितनी बार पढ़ चुके थे। बिल्कुल ध्यान से देखो, 2 स्टेप है, कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊंगा इससे। क्लियर है क्या? बाकी हाँ जो आप सोच रहे हो सर वैसा वैसा, वो मैंने बताया अगले वीडियो में, तो वहां आप अपना दिमाग लगाइएगा, वहां आपको बेस्ट क्वेश्चंस मिलेंगे कि कैसे किसी क्वेश्चन को और अच्छे तरीके से कर सकते हैं, अगर अपने को आता है तो बिल्कुल वो मिलेंगे। पर अभी ध्यान से देखो, क्या डिफाइन करना, परिभाषित करना और सॉल्व करना, इंटरसेक्शन ले लेना है। क्लियर है? बिल्कुल, वेरी गुड। चलिए तो ये है अब बहुत ही शानदार क्वेश्चन। तो सबसे पहला चीज है बच्चे डिफाइन करना, डिफाइन करना। अब डिफाइन करना स्टेप 1 है अपना, कि इसको परिभाषित कर दें। अब x देखो कहां है, बेस में, तो बेस जो है वो ग्रेटर देन 0,
एंड x का वैल्यू नॉट इक्वल टू 1, कि 1 नहीं होना चाहिए और 0 से बड़ा होना चाहिए। तो ये डिफाइन हो गया क्या बच्चे? डिफाइन हो गया क्या? तो ये डिफाइन हो गया। अब बात है इसको सॉल्व करने की, तो अब गौर से सुनते जाना, बहुत ही ज्यादा गौर से सुनते जाना। स्टेप 2 की बात कर रहे हैं, स्टेप 2 की बात कर रहे हैं, जो कि अपन क्या करने जा रहे हैं? सॉल्व करने जा रहे हैं, हल करने जा रहे हैं। तो हल करने जा रहे हैं, तो मुझे ये बताओ तुम, अगर मैंने x3 लेस देन 1, यही था, अगर मैंने इसके बेस को हटाया तो इधर क्या बनेगा? 3 और इधर क्या बनेगा? x की पावर 1। तो मुझे तुम इतना सा बता दो यहां साइन कौन सा लगाऊं? मुझे तो तुम इतना सा बता दो यहां साइन कौन सा आएगा? गौर से देखो, देखो बच्चे, डिफाइन मैंने कर दिया था, बहुत छोटा सा क्वेश्चन लग रहा था, डिफाइन कर दिया था। डिफाइन करना समझ में आ गया? बेस में था तो बेस का वैल्यू ग्रेटर देन 0, अरे आधार x 0 से बड़ा और 1 नहीं हो सकता। क्लियर है? अब हल करने जा रहे थे, सॉल्व करने जा रहे थे, उस टाइम मैंने लॉग हटाया। लॉग तो वैसे ही हटेगा, 3 इक्वल टू x की पावर 1। अब मुझे ये बता दो तुम, यहाँ पे साइन कैसा आएगा? अरे यहाँ पे कैसा चिन्ह आएगा? चेंज करें कि सेम रखें? अरे सर ये बताओ पहले, इसका बेस क्या है? 1 से छोटा है कि 1 से बड़ा है? तो x है वो, तो मैं बोलूंगा वो तो x पर डिपेंड करता है, x पर निर्भर करता है। तो आप क्या बोलोगे? तो सर वो भी निर्भर करेगा कि साइन कौन सा आएगा। तो ऐसा चीज आएगा कि यहां साइन कौन सा लगाना है, और तुम्हारा आंसर जब ये आए कि सर ये तो x पे डिपेंड करता है, ये तो x की वैल्यू पे निर्भर करता है, तो भाई वैल्यू तो दिया ही नहीं है x का, वैल्यू तो दिया ही नहीं है x का, तो क्या करें? अगर ऐसा कभी भी आपके साथ जिंदगी में मैथमेटिक्स में हो रहा हो कि इसका साइन कैसा लगाएं, वो तो इस x पे डिपेंड करता है और x का मान दिया नहीं है, x का मान दिया नहीं है, तो ऐसे सिचुएशंस में अपने को केस बनाना पड़ता है। क्यों केस बना रहे हैं? क्योंकि यहां का साइन नहीं ला पा रहे। तो केस क्या बनेगा बच्चे? पहला जो केस बनेगा वो क्या बनेगा कि बेस, अगर बेस का वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो, बेस जो ये बेस ही में ही तो आ गया था x, तो यही तो नहीं पंगा कर रहा था, बेस ग्रेटर देन 1 हो, मतलब बेस कौन है यहाँ पे? x, तो x ग्रेटर देन 1 हो। अगर x का वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो तो ये अपन ने बनाया केस, ये अपन ने केस बनाया। अब अगर x ग्रेटर देन 1 है तो इसको सॉल्व कर सकते हैं क्या? तो देखो बच्चे, इसको सॉल्व कर सकते हैं, log x3 लेस देन 1, तो इसको हटाओ, इसको हटाओ, ये हटा दिया। अब मुझे ये बताओ साइन कैसा रहेगा? तो इस केस में तो अपन ने क्या मान लिया है कि बेस जो है ग्रेटर देन 1 है, तो 1 से बड़ा हो गया, तो साइन कैसा रहेगा? सेम ही रहेगा। तो ये इसका आंसर आ गया। तो एक तो केस बनेगा और एक उसका आंसर आएगा। देखो ये तो केस था, ये इसका आंसर है। तो बच्चे ये हमेशा ही जब भी केस बनाओगे तब आएगा ही आएगा। अपन ने ये एज्यूम करके सॉल्व किया कि x का वैल्यू 1 से बड़ा है, तो ऐसा आंसर आएगा। तो फिर वो आंसर भी 1 से बड़ा आना चाहिए, मतलब कुल मिला के इन दोनों का क्या लेते हैं बच्चे? इंटरसेक्शन। और ये हमेशा ही लेते हैं, मतलब ऑलवेज, ऑलवेज। अगर आपने केस बनाया है, अगर आपने केस बनाया है और उसका कोई आंसर आया है, तो उन दोनों का हमेशा ही इंटरसेक्शन लेंगे। पूरी मैथमेटिक्स की थ्योरी बता रहा हूं। अगर केस बनाया और उसमें आंसर आया तो उसका हमेशा ही इंटरसेक्शन कॉमन पार्ट क्यों लेंगे? क्योंकि अपन ने ये मान के सोल्व किया है कि बेस का वैल्यू 1 से बड़ा है, तो ऐसे सोल्व कर लो, तो वो तो सेटिस्फाई होना चाहिए। मतलब जब भी केस बनेगा तो उसका जो केस है और जो आंसर है उसका इंटरसेक्शन लेंगे। क्या इंटरसेक्शन लिख सकते हो आप? बिल्कुल लिख सकते हैं सर। क्या आया? ये बोल रहा है x ग्रेटर देन 1 से बड़ा। ये क्या लिख रहा है? x ग्रेटर देन 3। ध्यान से पढ़ो इसको, अरे पढ़ना तो आता ना। x ग्रेटर देन 3, 3 से बड़ा ना, तो 3 से बड़ा। x की तरफ से पढ़ो, x की तरफ, x ग्रेटर देन 3, x 3 से बड़ा ना, तो ये क्या आ गया? x बिलोंग्स टू 3 से इंफिनिटी। तो ये बच्चे इस केस का, पहले केस का फाइनल आंसर ये आएगा। पहले केस का फाइनल आंसर ये आएगा कि केस और आंसर का इंटरसेक्शन लेना और हमेशा लेना है। कैसे लिया? ये लिया। अब केस 2 भी तो बनेगा बच्चे, केस 2 भी तो बनेगा। पहला तो था बेस 1 से बड़ा हो जाए। अब क्या हो सकता है दूसरा कि या तो बेस 1 से बड़ा होगा या तो 1 से छोटा होगा भाई।
या तो बेस एक से बड़ा होगा या तो बेस एक से छोटा होगा। यहां मैं जीरो वीरो कुछ भी नहीं लगाऊंगा, डिफाइन करने वाला काम कर चुके हैं। यहां मैं क्या देख रहा हूं, सिर्फ और सिर्फ क्या देख रहा हूं कि बेस या तो एक से बड़ा या तो एक से छोटा। तो बताओ ये क्या आएगा, ये क्या आ जाएगा, x लेस देन 1। बेस कौन है, x, तो x से लेस देन 1 आ जाएगा। अब सॉल्व करना है इसको, तो सॉल्व करना है तो बोलिए बच्चे x और 3 लेस देन 1। यहां से log हटेगा तो 3 और x की पावर 1, 3 और x की पावर 1। गौर से बताओ मुझे ये साइन कैसे होगा, साइन चेंज होगा कि नहीं होगा सर, क्यों, क्योंकि आधार बेस एक से छोटा है तो साइन चेंज होगा। तो ऐसा हो जाएगा क्या, देखो ये ऐसे था पहले, अब ऐसा हो गया, चेंज होना इसी को बोलते हैं क्या, तो ये आया ये केस, ये इसका आंसर। दोनों का क्या लेना है, इंटरसेक्शन। तो केस क्या बोल रहे हैं, x लेस देन 1, एक से छोटा, यही बोला इसने। ये क्या बोल रहे हैं, x लेस देन 3, x की तरफ से पढ़ो, x लेस देन 3, तो 3 से छोटा x, तो ये आया। तो बोलिए बच्चे क्या आ रहा है, x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से 1। ये आ गया किसका आंसर, केस 2 का। केस 2 का आंसर, ये केस 1 का आंसर। देखो बच्चे जब भी केस बनेगा केस और उसके आंसर का, ये केस ये इसका आंसर, हमेशा ही इंटरसेक्शन लेना होगा और कॉमन पार्ट। ये बात अपने दिमाग में जितना जल्दी बिठा लोगे उतना ही आसान मैथमेटिक्स हो जाएगा। केस बने, अब क्यों ले रहे हैं उसका लॉजिक मैं बार बार बोल रहा हूं कि केस का मतलब ये मानकर सोल्व किया तो जो आंसर आए वो भी तो ऐसा ही आना चाहिए, मतलब x का मान 1 से बड़ा, ये माना तब ऐसे सोल्व हुआ, x लेक से छोटा तब ये आंसर आया। तो क्लियर है ये बात, समझ में आता है ये बात। हाँ, अरे ना सर कोई दिक्कत नहीं है, याद ये करना है, अगर केस और उसका कोई आंसर आता है तो हमेशा ही क्या लेंगे, इंटरसेक्शन लेंगे। क्लियर है, ये तो समझ में आता है, बिल्कुल आता है सर, कोई दिक्कत नहीं। अब मुझे ये बता दो तुम, ये केस और ये केस, अगर इस केस में एक आंसर आया, इस केस में एक आंसर आया, अगर 2 आंसर आए तो क्या करते हो तुम, मिला के ही तो लिखते हो। अरे एक आंसर आया, एक आंसर आया 3, तो मिला के ही तो लिखते हो। तो इन दोनों को हमेशा ही मिला के लिखना है, मिलाकर लिखना है, मिलाकर लिखना। अब मिलाकर लिखने का नाम क्या है, मिलाकर लिखने का नाम क्या है, मिलाकर लिखने को क्या बोलते हैं, यूनियन बोलते हैं क्या। और ये भी कब लेंगे, हमेशा ही। अगर आपने केस बनाए हैं तो हमेशा ही क्या लेने पड़ेगा, एक केस कुछ आंसर आया, फिर और कुछ आंसर आया, तो 2 आंसर आए तो दोनों आंसर्स को क्या लिखोगे, मिला के ही लिखोगे क्या बच्चे। तो दोनों आंसर्स को क्या लिख दोगे, मिलाकर लिख दोगे। तो मिलाकर लिखने का नाम है यूनियन। तो बोलो इसका आंसर ये रहा, इसका आंसर ये रहा, मिला के लिखो। तो इसका और इसका यूनियन लेना है, तो यूनियन लेने का मतलब इधर ये और ये। तो चलो मैं लिख के भी दिखा देता हूँ, लेके भी दिखा देता हूँ। तो यूनियन कैसे आएगा, यूनियन वो बोल रहा है 3 से इंफिनिटी, पहला बोला 3 से इंफिनिटी, दूसरा बोला माइनस इंफिनिटी से 1, माइनस इंफिनिटी से 1। यूनियन तो समझते हैं ना बच्चे कि ये और ये, इतना आंसर ही आया, इतना आंसर ही आया, तो ये x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, माइनस इंफिनिटी से 1, यूनियन ही लग जाएगा बस इसके तो बीच में। तो ये आया। ये बताओ मुझे, ये बता सकते हो क्या ये किसका आंसर है, ये किसका आंसर है, ये स्टेप 2 का आंसर है, ये स्टेप 2 का आंसर आ गया बच्चे। गौर से देखना, स्टेप 2 में 2 केस बन गए थे, 2 केस बन गए थे, तो 2 आंसर आ गए थे। तो फाइनली उन दोनों को मिलाकर लिखना पड़ता है, इन दोनों का यूनियन लेना पड़ता है, इसलिए ये आंसर अपना आ गया। और इधर आंसर आ चुका था अपना ही। यहां तक क्लियर होता गया। देखो स्टेप, ये किसका आंसर, स्टेप 1 का आंसर, ये किसका आंसर, स्टेप 2 का आंसर। अब क्या करना है, अब तो बात क्लियर है बच्चे। ये क्या बोला कि x 0 से बड़ा पर 1 नहीं हो सकता, तो ये 0 और ये 1। तो ये तो था डिफाइन करना, ये तो था बच्चे डिफाइन करना, ये वाला ठीक है क्या, 0 से बड़ा और 1 नहीं हो सकता, तो 1 पे मैंने ये लगा दिया। अब ये है आंसर अपना, इस आंसर को इस पे प्लॉट करते हैं। तो ये देखो बच्चे, एक तो ये आ रहा है 1 से इंफिनिटी, एक तो ये आ गया, और एक है 3 से इंफिनिटी, तो 3 से इंफिनिटी। ये बात समझ, दोनों का कॉमन पार्ट ये और ये,
तो आंसर क्या आया, x बिलोंग्स टू 0 से 1 यूनियन 3 से इंफिनिटी। ये क्या है, फाइनल आंसर, इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। और बहुत से बच्चों को बहुत से डाउट्स आ रहे होंगे कि सर ये कैसे क्या कर दिया, कितना कुछ कर दिया। बिल्कुल आने चाहिए, या तो आपको आता है या तो डाउट आएगा। एक काम होगा तो ध्यान से सुन लो। अब ये जो मैथ्स का कंसेप्ट है ये पूरी मैथमेटिक्स में चलेगा और केस बहुत बार बनाने पड़ेंगे, मॉडुलस में भी बनाने पड़ेंगे थे, और इरेशनल इनइक्वालिटी मॉडुलस और आगे भी बनाने पड़ेंगे जब ये आएगा कि यहाँ का साइन डिसाइड नहीं हो रहा। मेन चीज जो थॉट प्रोसेस था कि कहां से अपने दिमाग में आया केस बनाना है, वो यहां से कि ये साइन नहीं आ रहा था। क्लियर है क्या? ये क्वेश्चन समझ सकते हो क्या आप? ये क्वेश्चन क्या आप समझ सकते हो क्या? तो बिल्कुल ध्यान से देख लेना और ये समझ गए होंगे। तो एक एक चीज को नोट करो बच्चे, केस और उसके आंसर का इंटरसेक्शन हमेशा ही, केस आंसर का इंटरसेक्शन हमेशा ही। दो केस में आंसर आया मिलाकर लिखना, ठीक है। ये स्टेप 2 कंप्लीट हुआ और ये स्टेप 1 फिर। क्लियर है क्या? क्लियर है क्या बच्चे? बिल्कुल। देखिए, हाँ डाउट है बिल्कुल, इसीलिए नेक्स्ट एग्जांपल लिया गया है। ये वाला करो, ये वाला करो, ध्यान से करो, गौर से करो। पहला स्टेप स्टेप 1, गौर से देखो। ये लॉग डिफाइन, तो 2x मतलब डिफाइन करने वाला, पहला है परिभाषित करने वाला, तो गौर से करो। 2x माइनस 3/4, साथ साथ चलो, ग्रेटर देन 0 बोलो, लिखूं क्या? इसके अंदर जो लिखा है वो 0 से बड़ा। सर बेस में x है तो x 0 से बड़ा और x से नॉट इक्वल टू 1, यही करोगे बच्चे। अब ये बोलो सर 2x से ग्रेटर देन 3/4, सर x से ग्रेटर देन बाई 3/8। आ गया क्या बच्चे? आ गया क्या? और यहाँ x ग्रेटर देन 0 है और यहाँ x 1। इनका क्या करेंगे? एंड है ना, यहाँ पे एंड है, तो यहाँ पे क्या ले लोगे बच्चे? इंटरसेक्शन, इसका और इसका इंटरसेक्शन, इसका और इसका। तो ये क्या बोल रहे हैं? 3/8 से बड़ा। ये क्या बोल रहे हैं? 0 से बड़ा 1 नहीं हो सकता। और देखो इसने क्या बोला? x ग्रेटर देन 0 बट 1 नहीं हो सकता, तो इसलिए 1 में मैंने ये लगा दिया, तो ये लगा दिया। अब दोनों का इंटरसेक्शन, तो ये भाई डिफाइन कब होगा? जब ये होगा एंड ये होगा, मतलब ये भी 0 से बड़ा, ये भी 0 से बड़ा, मतलब एंड आया तब इंटरसेक्शन लिया। अरे थता आ रहा है तब अपन क्या ले रहे हैं? इंटरसेक्शन। तो x, इसका आंसर क्या आया? x बिलोंग्स टू 3/8 से 1 यूनियन 1 से इंफिनिटी। तो ये इसका फाइनल आंसर आ गया स्टेप 1 का। क्लियर है क्या बच्चे? क्लियर है क्या? अच्छे से क्लियर है क्या? बिल्कुल सर, आराम से, बिल्कुल। तो स्टेप 2 में अब बिल्कुल शांति से चलते हैं। स्टेप 2 सॉल्व करना है। सर इसका बेस नहीं पता, तो लॉग हटाएंगे तो साइन कौन सा लगाएंगे? सर इसका बेस नहीं पता, तो क्या करना है बच्चे? इसका बेस नहीं पता तो क्या करना है? केस ही बनेगा। पहला केस क्या बनेगा बच्चे? केस 1 क्या? कि बेस ग्रेटर, मैं x नहीं लिख रहा हूं, मैं बेस ग्रेटर देन 1 लिख रहा हूं। अगर बेस ग्रेटर देन 1 तो बेस क्या है? x, तो x से ग्रेटर देन 1। ये बात समझ में आती है क्या बच्चे? फिर इसको सॉल्व करना है, तो क्या सॉल्व करेगा? x और 2x माइनस 3/4 ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। तो बेस, ये लॉग हटाओ यहां से, लॉग हटाओ तो ये x की पावर, लॉग हटाओ यहां से तो x की पावर 1। अब बेस 1 से बड़ा है तो बताओ ये साइन चेंज होगा या नहीं? 1 से बड़ा है तो नहीं चेंज होगा सर। अब इस x को इधर लाओ, x तो 2x माइनस x हो जाएगा और उधर ले जाओ 3/4। तो ये आ गया क्या? इन दोनों का ये केस था, इसका केस था ये, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन 3/4 या उससे बड़ा। तो इन दोनों केस और उसके आंसर का इंटरसेक्शन क्या? x बिलोंग्स टू 1 से इंफिनिटी। क्लियर है क्या ये बात? केस 1 का आंसर क्लियर है क्या? ये केस और ये आंसर, इन दोनों का इंटरसेक्शन लिया तो ये आ गया। केस 2 क्या होगा बच्चे?
केस 2 क्या होगा, केस 2 क्या होगा कि बेस लेस देन 1, बेस लेस देन 1 मतलब x, बेस कौन है यहाँ पे x, इस वाले में x है बेस, x लेस देन 1, x लेस देन 1। तो अब अपन हटाएंगे log, तो log इसी को, log क्या है 2x माइनस 3/4 ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, यही क्वेश्चन था, यही क्वेश्चन था। अब log हटाएंगे तो 2x माइनस 3/4 और ये आया x की पावर 1। इस बार बेस 1 से कम है तो साइन चेंज हो जाएगा बच्चे, तो इधर x आ जाएगा, तो x लेस देन और इक्वल टू 3/4, x लेस देन और इक्वल टू 3/4, एक ये इसका केस था, ये इसका आंसर है। दोनों का इंटरसेक्शन लेना है, तो बोले बच्चे ये बोल रहा है 1 से छोटा, ये बोल रहा है 3/4 या उससे छोटा, तो ऐसे ही आएगा, ऐसे आएगा। तो इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से 3/4 और 3/4 पे ये वाला ब्रैकेट आएगा क्या, गौर से देखो, गौर से देखो बच्चे, यही आएगा क्या, गौर से देखिए यही आएगा क्या, माइनस इन्फिनिटी से 3/4, ये आ गया, ये आ गया। अब मुझे ये बताओ स्टेप 2, देखो केस बने हैं, केस और उसके आंसर का इंटरसेक्शन, केस और उसके आंसर का इंटरसेक्शन, क्लियर है क्या ये बात, बिल्कुल। तो अब मुझे ये बताओ दो केस में आंसर आए, एक ये एक ये, तो इनको क्या करना होता है, मिलाकर लिखना होता है, मतलब इनका ऑलवेज ही क्या लेना होता है, यूनियन। दो केस में आंसर आया उनको मिलाकर लिखना होता है, कब, हमेशा ही। तो स्टेप 2 का क्या आ गया बताओ, स्टेप 2 का जो आंसर आने वाला था इन दोनों को मिलाकर लिख दो, ये आया है 1 से इन्फिनिटी, ये आया माइनस इन्फिनिटी से 3/4। अगर इनको मिलाओगे, अगर इनको मिलाओगे, ये बोल रहा है माइनस इन्फिनिटी से 3/4 ले लो, ये बोल रहा है 1 से इन्फिनिटी, तो मिलाकर लिखोगे तो क्या आएगा, माइनस इन्फिनिटी से 3/4 यूनियन 1 से इन्फिनिटी, ये आ गया। तो ये स्टेप 2 आ गया, और ये क्या था बच्चे, स्टेप 1 था, ये था स्टेप 1, ये आ गया स्टेप 2। कैसे आया स्टेप 2, इसको और इसको, इसको और इसको मिला के लिख दिया। अब मुझे बताओ क्या करना होता है, इसका और इसका इंटरसेक्शन, इसका, अरे भाई स्टेप 1 स्टेप 2 का तो इंटरसेक्शन ही लेना है, तो बोलिए थोड़ा और अच्छा बना लेते हैं, बोलिए ये क्या है, 3/8, 3/8 से 1 और 1 से इन्फिनिटी, तो 3/8 से 1 और 1 से इन्फिनिटी, ये क्या बच्चे, ये देखो गौर से देखो, 3/8 से 1, 1 से इन्फिनिटी। अब अपन इसको मार्क करते हैं, इसको मार्क करते हैं, ये 3/4। अब 3/4 कहाँ आएगा, 3/8 के तो आगे आएगा, तो 3/4 देख लो बच्चे ध्यान से, ये तो 3/8 है, ये छोटा हो जाएगा ना, तो ये 3/4 से माइनस इन्फिनिटी, और यहाँ पे ये वाला, और ये है 1 से, तो ये 1 से, तो बताओ ये आया, और क्या आया, ये आया क्या बच्चे, गौर से देखो, गौर से देखो, इसको और इसको मार्क किया है, आंसर x बिलोंग्स टू 3/8 से 3/4 यूनियन, यूनियन 1 से इन्फिनिटी, यूनियन 1 से इन्फिनिटी। तो ये आपका है क्या, ये आपका है क्या, फाइनल आंसर, ये आपका है फाइनल आंसर। क्लियर है, देखो बच्चे ध्यान से, यहां से यहां तक स्क्वायर ब्रैकेट समझ में आता होगा, बड़ा कोष्टक यहाँ ये है, और 1 से इन्फिनिटी। क्लियर है क्या ना सर, दिक्कत, बिल्कुल सही बोल रहे हो, बहुत से बच्चों को लगता है ऐसा, पर पहले तुम साइड में हो, दो चीजें देखो, क्या, केस और उसका आंसर हमेशा इंटरसेक्शन, केस उसका आंसर हमेशा इंटरसेक्शन, दो चीजें क्लियर हुई। अब अगर दो केस में आंसर आया है उनको मिला के लिखना, इसका इसका यूनियन, समझ में आया। ओ दो स्टेप थे, डिफाइन करना, सॉल्व करना, इंटरसेक्शन, डिफाइन करना, सॉल्व करना, इंटरसेक्शन। क्लियर है क्या, क्लियर है क्या बात, तो ये आंसर लिख सकते हो क्या, ये फाइनल आंसर। तो बहुत सिंपल चीज है, पर सिस्टेमेटिक कर लो। अभी भी नहीं हुआ तो एक और एग्जांपल देता हूं मैं, और उसके बाद भी एक एग्जांपल अगले वाले में दूंगा। अगर ये चीज सीख गए तो आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा, और इन लेक्चर्स का मतलब ये है कि यहाँ कंसेप्ट सिखाया भी जा रहा है और उसकी प्रैक्टिस भी कराई जा रही है प्रॉपर, सो दैट आप सीधा क्वेश्चन सोल्व कर पाओ। क्लियर है, चलो तो ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल थोड़ा सा अच्छा, तो पहले डिफाइन करना, स्टेप 1 बच्चे, स्टेप 1 डिफाइन करना, परिभाषित करना है ना। तो क्या होगा, x² + x,
ग्रेटर देन 0। फिर क्या होगा, एंड क्या होगा, 3 माइनस एक्स, बेस ग्रेटर देन 0 और बेस नॉट इक्वल टू 1। अब बोलो यहां से x प्लस 1, क्या आप इसका सॉल्यूशन लिख सकते हो जनाब? बिल्कुल, इसका सॉल्यूशन क्या आएगा, -1 0 प्लस माइनस प्लस, तो इसका प्लस लेना है तो इधर और इसका इधर। इसका क्या है, इसका क्या है, -x ग्रेटर देन -3, तो माइनस से मल्टीप्लाई करो x लेस देन 3, या आप सीधा भी लिख सकते थे, इस x को इधर ले जाओ तो ये लेस देन 3 आ जाता सीधा भी। और यहां से क्या रहे, x से नॉट इक्वल टू, देखो x को इधर ले जाओ, x नॉट इक्वल टू 2, तो 2 नहीं होना चाहिए। तो ये आया 3 से छोटा और 2 नहीं, तो मैं इन दोनों का लेना क्या अपने को, इंटरसेक्शन, तो इसी को यहीं बना देता हूं इसको यहीं बना देता हूं। तो ये बोला 3 से छोटा और ये बोला 2 नहीं होना चाहिए, तो 3 से छोटा और 2 नहीं होना चाहिए, तो ऐसी ही बातें कर रह गए, ऐसे ही बोल रह गए, x लेस देन 3 2 नहीं होना चाहिए, तो ये आया, ये आया और ये आया। तो क्या आया, x बिलोंग्स टू -∞ से -1 यूनियन 0 से 2 यूनियन 2 से 3। ये आएगा क्या बच्चे, 2 से 3, यही आएगा क्या? तो ये स्टेप 1 आ गया स्टेप 1 का पूरा आंसर ही आ गया। क्लियर है क्या? देखो ध्यान से, ये पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, एक नहीं, तो ये आया इसका आंसर। और फिर इसको x लेस देन 3 और 2 नहीं होना था, क्योंकि 2 पे इसका बेस क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये आंसर समझ में आता है क्या? इसका और इसका कि ये भी होना चाहिए एंड ये भी होना चाहिए। क्लियर है क्या? अब अपन करते हैं इसको सॉल्व। तो स्टेप 2 किसके लिए होता है बच्चे, सॉल्व करने के लिए। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो समझ में आ गया होगा कि केस बनाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि शर्त नहीं तो लॉग हटाएंगे तो साइन नहीं पता चलेगा, इसलिए केस बनाना पड़ेगा। और केस किस पे बनता है, अभी थोड़ा अच्छा क्यों सुना बच्चे, खुद से करो। केस किस पे बनता है, बेस पे, बेस ग्रेटर देन 1। बेस क्या है बच्चे, बेस है 3 माइनस एक्स, 3 माइनस एक्स है, इसमें बेस गौर से देखना ग्रेटर देन 1। तो यहां से थोड़ा ध्यान, x को उधर ले जाओ, इसको इधर, तो x लेस देन 2 आ जाएगा बच्चे, गौर से देखना, गौर से देखना, x लेस देन 2, x का वैल्यू लेस देन 2 आ जाएगा। अब है इसको सॉल्व करना। तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं, मतलब यहां से लॉग हटाना था अपने को, लॉग हटाना था, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और ये क्या है, लेस देन इक्वल टू। तो लॉग हटाओगे तो क्या आएगा, लॉग हटाओ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और इधर आएगा 3 माइनस एक्स की होल पावर 1। साइन चेंज होगा कि नहीं, साइन चेंज होगा कि नहीं, तो आप क्या बोलोगे, नहीं। क्यों? क्योंकि बेस 1 से बड़ा था। अरे इसको नहीं देखना, बेस 1 से बड़ा था, तो इसलिए साइन चेंज नहीं होगा। तो ये आया एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 लेस देन और इक्वल टू 0। तो x प्लस 3 x माइनस 1 लेस देन और इक्वल टू 0। तो ये क्या आ गया बच्चे, इसका आंसर देखिए बच्चे क्या आ रहा है, ये आ रहा है -3 और ये 1, तो ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, तो इसका आ रहा है इसके बीच में, तो ये आ रहा क्या। अब इसका और इसका इंटरसेक्शन लेना है, बोलो बना दूं क्या, बोलो बना दूं क्या, बोलो बना दूं क्या, यही भाई इसका केस और ये इसका आंसर, केस और आंसर इंटरसेक्शन लेना है तो यही बना देगा, ये 2, तो ये 2 से। तो बोलो इसका फाइनल क्या आया, इसका फाइनल क्या आया, इसका फाइनल क्या आया कि x बिलोंग्स टू -3 से -1, -3 से -3 से 1। ये बात समझ में आती है क्या कि x का मान -3 से 1 होना चाहिए, x का मान -3 से 1, ये पहले का आ गया। अब ऐसे ही केस 2 का, केस 2 का आप करने जाओगे तो क्या आएगा बच्चे, बेस लेस देन 1, बेस कौन है 3 माइनस एक्स लेस देन 1, तो x क्या आ जाएगा, सुधर जाएगा तो x से ग्रेटर देन 2। बच्चे ये बात तो समझ जाओगे, अरे इसको ले जाना माइनस से कर देना हो जाएगा। अब सीधा सीधा यहां से क्या हटाएंगे, लॉग का, वही बात सॉल्व करने का मतलब लॉग हटाना है, तो लॉग हटेगा तो देखो इधर तो आएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, सीधा ही हटा रहा हूं मैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, और सर पूरा ही कर दो ना, चलो बच्चे चलो, तो मान लेते हैं तुम्हारी बात, पूरा ही कर देते हैं। तो x से ग्रेटर देन 2 आ गया। अब इसको सॉल्व करना है, तो सॉल्व करना है तो log 3 माइनस एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और लेस देन 1। तो इस बार एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, लॉग का हटाया बेस, तो साइन क्या होगा, चेंज, क्यों, बेस लेस देन 1।
तो ये आया एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अगर इसको आप गौर से देखोगे इसकी फैक्टराइजेशन यही होगा x प्लस 3x माइनस 1, यही होगा क्या, यही होगा क्या, यही होगा। तो इसको ध्यान से देखो, यहां पे इसको मैं बनाता हूं, अगर यहां पे मैं इसको बनाता हूं तो क्या आएगा, ये -3, ये 1 और ये प्लस माइनस प्लस, तो इसका इधर और इसका इधर, और बेस क्या बोल रहा है, x क्या बोल रहा है, ग्रेटर देन 2। देखो ये इसका आंसर आया, और ये बोल रहा था x का वैल्यू 2 से बड़ा, तो x 2 यहां होगा तो 2 से बड़ा। तो फाइनली क्या आ गया, ये x बिलोंग्स टू 2 से इंफिनिटी, 2 से इंफिनिटी। क्लियर है क्या बच्चे? देखो बेस x ग्रेटर देन 2, इसको सॉल्व किया तब ये आया, तो इसका और इसका इंटरसेक्शन ले लिया, इसका और इसका इंटरसेक्शन, तो वो 2 से इंफिनिटी। तो अब अपना थोड़ा सा क्लियर आते हैं, एक और एक 2 केस बनाए थे, एक और एक 2 केस, गौर से देखना, दोनों का आंसर आ चुका है, इसका ये इसका ये। अब मुझे ये बताओ स्टेप 2 क्या होगा। स्टेप 2 का क्या आंसर आएगा, इसको और इसको मिला के लिखना है, इसको और इसको मिला के लिखना है। गौर से देखो, x बिलोंग्स टू -3 से 1 यूनियन 2 से इंफिनिटी, ये लिखूंगा क्या, यूनियन 2 से इंफिनिटी, ये लिखा जाएगा क्या। गौर से देखो, गौर से देखो, इसका और इसका मिला के लिखना, ये -3 से 1 जा रहा है, ये 2 से इंफिनिटी, तो यही आएगा। अब इसका और इसका इंटरसेक्शन लेना होता है, तो बोलिए जनाब पहले किसको बनाते हैं अपन, पहले किसको बनाते हैं, इसको -∞ से -1, 0 से 2 से 3, 0 2 3, तो -∞ से -1, 0 से 2 से ये आएगा क्या बच्चे, ये आएगा क्या, देखो ध्यान से, 0 से 2, 2 से 3, देखो 0 से 2, 2 से 3 और ये -∞, ये आया। अब इसको बनाते हैं, इसको, जो ये तो केस था, ये आंसर, सॉरी ये तो डिफाइन करने वाला है ये, तो ये -3 यहां आएगा, -3 से 1, 1 कहीं यहां आएगा, तो ये -3 से 1 और ये आएगा 2, 2 से इंफिनिटी। तो बताओ बताओ, ये किया आया, एक किया आया, एक किया आया, तो आंसर क्या आया, फाइनल फाइनल आंसर क्या आया, x बिलोंग्स टू -3 से -1, -3 से -1, यहां पे आएगा यूनियन 0 से 1 यूनियन 2 से इंफिनिटी, ना 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 2 से 3 यूनियन 2 से 3, इंफिनिटी कैसे आ जाएगा, 2 से 3 इतना ही तो है, इतना और इतना। तो ये आपका क्या है बच्चे, ये आपका क्या है फाइनल आंसर। हाँ, इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन लेंदी था, बाकी प्रोसेस सेम है क्या बच्चे, प्रोसेस सेम है क्या, कर सकते हो क्या, ये आराम से कर सकते हो क्या, आराम से कर सकते हो क्या। देखो एक बार ध्यान से, बिल्कुल हो जाएगा, सेम टू सेम चीजें फॉलो की गई है, आराम से करिए, 2 बार देखिए। तो यदि आपको ऐसे वीडियोस पसंद आते हैं और आप चाहते हो और ऐसे वीडियोस मेहनत करके बनाया जाए, तो देखो बच्चे, शेयर सब्सक्राइब लाइक करते रहें, अपने दोस्तों को बताते रहें, जितना आप ज्यादा एफर्ट लगाएंगे उतने ही अच्छे वीडियोज आएंगे। थैंक यू वेरी मच, इफेक्टिव तैयारी करो।